बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को हल्फ उठाए हुए 14 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 16वां दिन है आज। 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वो अपनी काबीना तश्कील देने में नाकाम रहे हैं। बल्कि अगर हम ये कहें कि वो अभी तक अपने लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी का भी इंतखाब नहीं कर सके हैं, तो ये बहुत हैरानकुन बात होगी। ग़ालिबन पहले वज़ीर आला हैं सूबे के कि जो 16 दिन बाद भी अपने लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसी अहम और ज़रूरी जो सीट है उस पर किसी को नहीं ला सके हैं। आम तौर पर वज़ीर आला के आते ही अगले दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी आ जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बहुत से मामलात तय करने होते हैं, सारा ऑफिस चलाना होता है, मामलात तय करने, पॉलिसी चलानी होती है। लेकिन सुहेल आफरीदी इतने कमज़ोर वज़ीर आला साबित हो रहे हैं कि वो काबीना तो एक तरफ अपने लिए अभी तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का इंतखाब नहीं कर सके हैं, दूसरी तरफ 16वें दिन भी वो काबीना की तश्कील में नाकाम रहे हैं। और जितनी ये तश्कील ताख़ीर का शिकार होती जाएगी, ये हकीकत है कि सुहेल आफरीदी पे पार्टी के मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, रहनुमाओं की तरफ से, लॉबीज़ की तरफ से, जो लॉबिंग करने वाले उनकी तरफ से दबाव बढ़ता जाएगा और अब उनके लिए मुश्किलात बढ़ती जा रहे हैं। उनके पास बड़ा अच्छा मौका था अगर वो दूसरे तीसरे दिन ही बिल्कुल नौआमौज लोगों पे काबीना तश्कील देते थे। जिस तरह वो ख़ुद नए हैं, इमरान खान ने अगर इतनी बड़ी सीट के लिए इतने जूनियर लड़के का इंतखाब किया, तो क्या सुहेल आफरीदी नहीं कर सकते थे? क्या ये जो मिनिस्टर हैं उनकी जो हैसियत है वो वज़ीर आला से बहुत ज़्यादा होती है? वज़ीर आला भी नए लोगों को ला सकते थे, अगर वो ले आते तो किसी को चूं करने की भी ज़रूरत नहीं होती। पीटीआई के लोगों का सबको पता है कि जो फ़ैसला हो गया इमरान खान की मंजूरी के बाद कोई चूं चरा नहीं कर सकता, क्योंकि वोट इमरान खान का है, वोट बैंक उनका है। सुहेल आफरीदी की इस ताख़ीर के बाद अब मुख्तलिफ़ लोगों ने, ज़ाहिर है वो लॉबिंग कर रहे हैं, सीएम हाउस में डेरे डाले हुए हैं। हमारे कई सहाफ़ी दोस्तों ने कई किस्म के किस्से आप लोगों के सामने रखे हुए हैं कि किस तरफ शर्मनाक तरीके से खुशामद हो रही है। इस सिलसिले में कुछ लोगों की तरफ से तजावीज़ आ रही हैं, मुजवज़ा फार्मूले आ रहे हैं। उसमें से एक तो ये है कि सबसे पहले कि वो तमाम मिनिस्टर्स को बाहर किया जाए जो मुसलसल 3 बार तीनों हुकूमतों में मिनिस्टर बन चुके हैं, रह चुके हैं। ऐसे चंद नाम हमें नज़र आते हैं कि जो परवेज़ खट्टर साहब की काबीना में भी, फिर महमूद खान साहब की काबीना में, फिर गंडापुर साहब की काबीना में मिनिस्टर रहे हैं। सबसे पहले ये तजवीज़ है पार्टी के MPs की तरफ से उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि उन्होंने ठेका नहीं लिया हुआ कि वो चौथी मरतबा भी मिनिस्टर बनेंगे। एक तजवीज़ ये है कि जो 2 मरतबा वज़ीर बने हैं उन पे एक चेक किया जाए, उनकी कारकर्दगी देखी जाए। कारकर्दगी यानी उन्होंने 2 दफ़ा जो वज़ारत की है, वज़ारती कारकर्दगी देखी जाए, साथ में उनकी सियासी कारकर्दगी के पार्टी के जलसे जुलूसों में उनकी तरफ से शिरकत, उनकी तरफ से कितने कारकुनों को लाया गया है, उनकी वज़ारती कारकर्दगी कैसी रही है, चेक करने के बाद उनमें इंतखाब किया जाए। एक तजवीज़ यह है कि नए खून को सबसे ज़्यादा शामिल किया जाए, नौजवानों को सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी दी जाए। और ये नहीं है कि एक शख्स 3-3 मरतबा, 4-4 मरतबा मिनिस्टर बने और कुछ MPs 3-3 मरतबा मुंतखब होने के बावजूद वो मिनिस्टर न बने। ये ज़्यादती है। तो पार्टी में अब ये भी कहा जा रहा है कि अब नए खून को भी मौका दिया जाना चाहिए। और जैसा कि हमने कहा कि जो लॉबिंग हो रही है उसमें वो जो खुशामद के तौर तरीके हैं, ये इतनी शर्मिंदगी होती है सुन के कि आप इंसान हैरान रह जाता है। तो सुहेल आफरीदी साहब का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले को जल्दी से निपटाएं। इनके हर फैसले को इमरान खान साहब की तायीद हासिल होगी। वैसे भी पार्टी के बाद सीनियर रहनुमाओं से जब हमने बात की तो उनका यही कहना है कि हमने उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है और अब उनकी मर्ज़ी है कि अपनी टीम लाएं। जुनैद अकबर खान जो पार्टी की सूबाई सदर हैं, उन्होंने एक बहुत पहले कह दिया था कि सुहेल आफरीदी नई टीम लाएंगे, अपनी मर्ज़ी की टीम लाएंगे। लेकिन सुहेल आफरीदी जो ताख़ीर का शिकार है, उससे ये तासुर उभर रहा है कि वो इंतहाई कमज़ोर हैं और यही कमज़ोरी अब उनके लिए आगे मसाइल पैदा करेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन लोगों को लाया गया जो 2-3-3, 4-4 मरतबा मिनिस्टर रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी फिर उनके सामने बात नहीं कर सकेंगे, उनकी जो वज़ारतें हैं उन पे नज़र नहीं रख सकेंगे। इसलिए सबसे पहली फ़ुर्सत में उनको अलग किया जाए, उसके बाद बाकी फ़ैसले किए जाएँ। लेकिन जितनी ताख़ीर होती जाएगी नुकसान सुहेल आफरीदी का, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और सबसे ज़्यादा इस सूबे के उन वोटरों का होगा जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तीसरी मरतबा हुकूमत तक पहुँचाया है। इस पे ज़रूर सोचा जाना चाहिए। खुदा हाफ़िज़।